नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा सवाल आपसे कि जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन बर्बाद होते हैं? मैं आज बात मेवात में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ उसकी करने नहीं जा रहा हूं, या वो दंगा क्यों हुआ, उस दंगे के पीछे कौन थे, उसका जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंच चुकी होगी, ऐसा मैं समझता हूं। लेकिन स्वयं घोषित धर्म के ठेकेदारों से आज हम कुछ सवाल करेंगे, कुछ तीखे सवाल करेंगे। कि उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप सोशल मीडिया में जो कुछ वीडियो वायरल हुए उन वीडियो को जरूर देखिए, और बताया ये जा रहा है कि इस दंगे से कहीं ना कहीं जाट और गुर्जर समाज ने दूरी बना दी। याद कीजिए, किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ था, याद आया कुछ? तो वो आंदोलन को मीडिया के द्वारा और आरएसएस बजरंग दल के द्वारा क्या प्रचारित किया जा रहा था कि ये जो आंदोलन हो रहा है वो किसानों का नहीं, ये तो जाटों का आंदोलन है, कुछ लोगों का आंदोलन है। उस आंदोलन को एक जाति विशेष तक जोड़कर देखा गया। जब हमारी महिला खिलाड़ियों ने जब आंदोलन किया, प्रदर्शन किया दिल्ली में अभी हाल ही में, उन्हें भी जाटों का आंदोलन कह दिया गया, उन पहलवानों की भी जात को निकाल लिया गया। इस बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, आप खुद पहले ये वीडियो देखिए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। जब गुर्जर की कोई बारी आती है ना गुर्जर के साथ देने की, तब ये सारे पीछे हट जाते हैं। पता नहीं कब हमारी बिरादरी इन दोगले लोगों को समझेगी। पूरी जिंदगी हमारे पूर्वज लड़ते मरते चले गए इस देश के लिए, और ये हमें आज तक गाय भैंस चोर कहते आए हैं। एक रूमर फैला दिया कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया, दो गुटों के आपस की लड़ाई को हिंदू मुस्लिम बढ़ाकर गुर्जरों को उस आग में झोंक दिया। एक राजपूत पर एफआईआर नहीं है, एक ब्राह्मण पर एफआईआर नहीं है, एक बनिया पर एफआईआर नहीं है, सिर्फ गुर्जरों के बच्चे इस लपेटे में आए हैं। और बड़ी समझदारी दिखाई जाट भाइयों ने। अरे हिंदू बनने का दम दिखाते हो ना, ये कमरों में बैठकर हिंदू तो नहीं आता, हमारे जैसी माताओं को शेर पैदा करने पड़ते हैं। और इनको जो कुछ है कि ये चून मंगे है ना, भीख मंगे, जो ये मंदिरों के ऊपर जिनका गुजारा चलता है, जो मांगते हैं, जो हमारे टुकड़े पर पड़ते हैं, ये लोग उकसारे हैं। और आजकल सरकार में इनका हाथ है, मेन संविधान को, लोकतंत्र को ये बर्बाद करने में तुले हुए हैं। हमारा इस दंगे फसाद से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देने नहीं है। हमारा भाईचारा बना रहे, हम अपने भाईचारे के साथ हैं। जो हमने पहले देखा था एक 2013 में मुजफ्फरनगर वाला कांड, फिर उसके बाद में देखा हमने 2016 में जाट आरक्षण वाला कांड, फिर उसके बाद में देखा हमने 2020 में किसान आंदोलन वाला, अब 2023 में ये महिला पहलवानों वाला, अब उसकी नीचे नीचे एक और ये छुपाया गया मणिपुर कांड। तो सब कुछ आग में झोंकना, तो यही हालत जो है ना, उसको दबाने के लिए एक ये और कांड चला दिया। अब इसमें मेवात का आपस में दंगे फसाद करवा दिए उनके। ये एक बहुत गहरी साजिश है, और हमने वोट की भूख है, वोट की राजनीति है, अगले चुनाव आने वाले हैं। तो मेरी सभी से ये प्रार्थना है, और मेवाती भाइयों से भी, वहाँ की खाप चौधरी पाल भी, और ये सारी जितनी पाल है वहाँ की, कि आप अपनी भी पंचायत इकट्ठी करके सब भाईचारा ही भाईचारे को बनाए रखें, और भारत के संविधान और इस भारत के लोकतंत्र की रक्षा हमारी और आपकी है। चून मंगे भूख मंगे ये तो ऐसा ही काम करेंगे, ऐसे ही लगे रहेंगे, इनका तो धंधा है। इन्होंने तो ये है कि भाई किस तरह 7 जन्म तक हमारी सरकार बनी रहे, इससे आगे इन लोगों ने कोई मतलब नहीं है। मैं वादे के साथ कहता हूं, एक बार ये जितने भी हिंदू बन के गए थे सबका इतिहास निकालना, चेक करना, एक भी आपको इनके अंदर एसपी का, डीएसपी का, एसडीएम का लड़का और बच्चा नहीं मिलेगा। सबके सब बेरोजगार मिलेंगे, जिनके हाथ में कटोरा दे दिया और उनको एक चीज सिखा दी, आप धर्म के नाम पर चिल्लाते रहो, चीखते रहो, क्योंकि रोजगार और काम तो रहा नहीं। आज मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, जो धर्म के ठेकेदार है, सबसे पहले एक बात बता दो, हिंदू है कौन? किसको हिंदू माने हम? 2016 में जाटों को पीटा गया आरक्षण के नाम पे, जो एक जातीय दंगा था, पीटा गया। सरकार के खुद बयान थे कि ये तो जाट है, हिंदू तो है नहीं। उसके बाद गुर्जरों को पीटा गया राजस्थान में आरक्षण के नाम पे, गुर्जर भी हिंदू नहीं थे,
वो भी गुज्जर बन गए उस टाइम। मराठों को पीटा गया महाराष्ट्र के अंदर, वो भी हिंदू नहीं। पटेलों को पीटा गया गुजरात के अंदर, वो भी हिंदू नहीं। उत्तर प्रदेश जिसमें कभी दबदबा होता था ब्राह्मणों का, पंडितों का, रिकॉर्ड निकालना अपनी भाजपा हिंदुओं की सरकार का। 2750 एनकाउंटर हुए हैं पिछले 5 सालों में, उनमें से 2500 एनकाउंटर पंडितों के, ब्राह्मणों के हुए हैं, मुस्लिमों के नहीं। आपके कानों तक सिर्फ वो खबर पहुंचाई जाती है जिसको देख के आप लोग आक्रोश में आ जाओ। मणिपुर के अंदर एक बेचारी बहन को नग्न अवस्था में करके क्रूरता के साथ उसकी वीडियो वायरल होती है ना। क्या वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं? वो जो इज्जत लूट रही थी वो हिंदुस्तान की बेटी की इज्जत नहीं थी? क्या उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेना चाहिए था? कहां चले गए थे भाई ये बजरंग दल, हिंदू दल, फलाना दल, मुस्लिम दल? उस लड़की के लिए, उस बेटी के लिए तो नहीं खड़े हुए आप लोग। मतलब जहां आपको कुत्ते की तरह मीडिया को हिंदू मुस्लिम दिखाई दिया, वहीं से टीआरपी लेनी शुरू। इससे अलग आप लोगों के पास कोई काम नहीं। भाजपा ने लोगों की ऐसी हालत बना दी, ऐसा माइंड वॉश कर दिया है, सरपंची का चुनाव भी बिना हिंदू मुस्लिम के नहीं जीत सकते। यह भाजपा की हाल की कड़वी सच्चाई है। और हिंदू मुसलमान करवा भी कौन रहे? पहले तो हिंदू सुनो और फिर मुस्लिमों, आप लोग भी कान खोल के सुनना। जाट, ब्राह्मण, गुज्जर, मराठे, पटेल, ये तो आप लोगों को मैंने बता दिया, इनकी हिंदुओं में गिनती ही नहीं, सबको पीटा गया इनकी जाति का नाम लेके। अब आता दलित समाज। दलित समाज के अंदर जितनी भी जातियां आती हैं, सबको मंदिरों तक चढ़ने भी नहीं दिया जाता। आज भी गांवों के अंदर न्यों का है तथा भगवान दूषित हो जाएगा। ऐसे ऐसे गांव, ऐसी ऐसी खबर मैंने देखी है, दलित समाज के भाइयों को किसी की जब मृत्यु हो जाती है शमशान घाट में, अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया जाता कि आप दलित हो, यह शमशान आपके नहीं है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, मेरे को आज ये बता दो, हिंदू है कौन? दोस्तों, इन प्रतिक्रियाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप जरूर कमेंट में लिखिएगा, मैं उसे पढ़ूंगा और उसका जवाब भी दूंगा। जैसा कि वीडियो का शीर्षक है कि दंगों में सबसे ज्यादा बर्बाद कौन होते हैं। यदि आप मेरी राय जानना चाहें तो मेरा साफ तौर पर मानना है कि जो गरीब होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो किसान होते हैं, जो दलित होते हैं, जो पिछड़े होते हैं, उन्हें ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है और वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाते हैं। अब ये सवाल भी उठाया जाना लाजमी है कि फायदा किन्हें होता है। दोस्तों, मेरा मानना साफ है कि ऐसे दंगों से फायदा उन्हें होता है जो कहते हैं कि धर्म खतरे में है। और जब ऐसे दंगे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो वोट बटोर लेते हैं, वोट समेट लेते हैं और सत्ता की मलाई चखने लगते हैं। अब सवाल स्वयं घोषित धर्म के ठेकेदारों से। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दंगों में कभी आपके बच्चे या आपके सगे संबंधी क्यों नहीं नजर आते? कभी आप क्यों नजर नहीं आते? आपके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, आपके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, आपके बच्चे बिजनेस करते हैं, कभी उन्हें भी बुला लिया करें धर्म की रक्षा करने। मैं आपसे जानना चाहता हूं, धर्म की रक्षा की जवाबदारी आप लोगों ने सिर्फ गरीबों, मजदूरों, पिछड़ों, किसानों या दलितों, आदिवासियों तक क्यों सीमित करके रखी है? ये पूरी जवाबदारी क्या इन्हीं की है कि यही धर्म की रक्षा करें? कथित धर्म की रक्षा करने वाले ये लोग दंगे जब हो जाते हैं तो उसके बाद सिर्फ पछताते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और आप लोग सत्ता की मलाई चखते हैं, सत्ता की मलाई खाते हैं। आज मैं एक अपील करना चाहता हूं वंचितों और शोषितों से कि आप कुछ दिनों के लिए धर्म की जो रक्षा है ना, इसकी जवाबदेही जो स्वयं घोषित धर्म के ठेकेदार हैं उन्हें दे दीजिए और आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाइए, क्योंकि इसी से ही आपकी और आपके बच्चों की भलाई हो सकती है। वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है या मानवीय जो मूल्य हैं उन्हें अपनाने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, ऐसा करना आप चालू कर दीजिए। आने वाले दिन में आप एक अच्छे नागरिक भी होंगे और इस देश का भला भी होगा।
जब इस देश का भला होगा तो निश्चित रूप से आपका और आपके परिवार का भी भला होने वाला है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और मेरे विचारों से आप सहमत हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।